Sir, as we see, students are preparing for long term for their selection, but still they are not selecting. तो सर मतलब वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें 5 साल हो रहे हैं, 6 साल हो रहे हैं, फिर भी वो उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस हो रही है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सर कैरियर पेपर उनके लिए क्या करेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चन किया हुआ है कि जो बच्चे लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी कैरियर पेपर ने एक अच्छी रणनीति बनाई हुई है कि पहली बात उन स्टूडेंटों से बोला जा रहा है कि आप कैरियर पेपर पे आए, एक्सपर्टों से मिलें, और एक्सपर्टों से जब आप डिस्कस करेंगे तो वो आपकी एक काउंसलिंग करेंगे। उस काउंसलिंग के माध्यम से वो आपके माइंड को रीड करेंगे। माइंड को रीड करने के बाद उनको एक आइडिया लगेगा कि आपके अंदर ऐसे क्या क्या वीक पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपको सिलेक्शन रुका हुआ है। यदि उन वीक पॉइंटों को उन्होंने फाइंड कर लिया तो सिलेक्शन कराना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बीमारियों के चेकअप कराता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं सबसे पहले उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, डिस्कस के माध्यम से आइडिया लगाते हैं कि ऐसे ऐसे क्या पॉइंट व्यू रह गए हैं जिसकी वजह से बार बार उनका सिलेक्शन रुक रहा है। उन पॉइंट व्यू को जानने के बाद हम उनके साथ उसी तरह के बिहेव करते हैं, उसी तरह से प्रिपरेशन कराते हैं, उसी तरह से मैटर प्रोवाइड कराते हैं और सिलेक्शन की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। मोस्टली ऐसे स्टूडेंटों के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, स्पेशल टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। उनके लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट खड़ा हुआ है जो उनकी प्रत्येक बात को गाइड करेगा। और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज का अभाव नहीं है, नॉलेज जो लंबे समय से गेन कर रहे हैं, बट उनकी जो नॉलेज है उसको सिस्टमेटिक हमें लगाना होता है। और जब नॉलेज उनकी सिस्टमेटिक लग जाती है तो सिलेक्शन लेने में क्या होती है, आसानी होने लगती है। इसका मतलब कैरियर पेपर उनके लिए एक बेटर रणनीति से काम करेगा, उनके टेक्निक्स और मेथड चेंज कराएगा, उनके विचारों को चेंज कराएगा, कार्य करने के तरीकों को चेंज कराएगा। जब ये सारी चीजें उनकी चेंज होंगी तो परिणाम अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि कार्य ही परिणाम का कारण बनता है। जैसा कार्य होता है वैसा परिणाम होता है, जैसे विचार होते हैं वैसे ही कार्य होते हैं। तो कैरियर पावर के जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड रीड करके, उनकी कमियों को जान करके उनके विचारों को चेंज करेंगे, और विचारों के माध्यम से उनकी कार्य प्रणाली बदलेगी तो उनके आउटपुट जरूर चेंज होंगे। इसलिए ऐसे बच्चों को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वो कैरियर पावर पर आए, अपनी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग के माध्यम से अपनी कमियों को बताएं और उसके कार्य करने के तरीके सीखें। यही कैरियर पेपर एक नई रणनीति के साथ में इस बार एमपी प्लस के लिए उतर रहा है। थैंक यू सर।